प्रार्थना के साथ जिज्ञासा है कि मृत्यु होते ही जब सूक्ष्म शरीर देख लेता है कि अब स्थूल हम शरीर ये नहीं कह रहा। रहे हैं कि मृत्यु के बाद के सोचो काहे को, मृत्यु के पहले ही हिसाब किताब क्यों न कर लो, लंबा काहे को खींच रहे हो। मृत्यु के बाद क्या होता है क्या नहीं, हम मृत्यु के पहले अपना पूरा हिसाब कर लेते हैं। हमें बात की तो परवाह ही नहीं, क्या हिसाब कर लेते हैं, मन और इंद्रियों को भगवान में लगा दिया। गीता जी कह रही, भगवान के श्रीमुख के वचन है, यदि तू मेरे में मन लगा दे, मेरे में बुद्धि लगा दे तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो जीते जी हिसाब किताब बराबर कर दिया। हम परेशान हैं मरने के बाद, हम क्यों आगे के लिए रास्ता रखे। हम सारी बुद्धि इस बात में लगावें कि हम मरने वाले नहीं हैं। शरीर मरने वाला ये कभी नहीं बचेगा, चेतन कभी मरता नहीं है। ये जो मरने के बाद की यात्रा है, ये मरने वाले शरीर में राग करने के कारण है। अगर ये राग हटाकर भगवान में लगा दो, परमात्मा में लगा दो, तो मरना ही खत्म हो गया। शरीर छूटा, अपने भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गया, अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया। ये आगे वाली जो यात्रा की दौड़ भाग सोच रहे हो, उसे मिटाने के लिए सोचो ना। इसी शरीर में रहते हुए आनंद की कैसे प्राप्ति करी जाए? अरे आनंद चकाचक भरा है। शरीर का राग केवल छोड़ो, हम जो कह रहे हैं शरीर का राग छोड़ो। बोले कैसे छोड़े, विवेक जागृत हो जाए, उसके लिए पवित्र आचरण। आप देखो जीवन में क्या पवित्र आचरण हुए, कितने गंदे आचरण हो चुके हैं अपने लोग सबसे। आप देखो ना, अब वो जो गंदा हो चुका है मन, उसको हमको धुलना पड़ेगा, हम ही को धुलना पड़ेगा। जो गंदगी हमने फैलाई उसे हम ही समेटना पड़ेगा। अब जब गंदगी समेटना चाहे तो गंदा मन गंदगी की तरफ जा रहा, हमें साथ नहीं दे रहा, बहुत जलन पैदा होती। वो कहता है ये भोगो, अगर ना भोगो तो जलन पैदा होती ना। अब भजन में बैठो तो प्रपंच की बातें करवा रहा है, बड़ी समस्या है ना। इसी को लड़ना कहते हैं, ये युद्ध है, हमको ये लड़ना पड़ेगा। इसी जन्म में आनंद की प्राप्ति होगी, नहीं तो सुअर कुत्ता बन के थोड़ी हम भजन कर पाएंगे। सुअर कुत्ता बन के भजन कर पाएंगे क्या? अन्य 84 लाख योनियों में कोई ऐसी योनि है जिससे भजन हो सकता है, एक केवल है मनुष्य योनि। तो अब अपने मन को बार बार समझाकर जहां जहां जाता है हटाकर भगवान के नाम में लगाओ, और जबरदस्ती जबान से नाम जप करो। जबरदस्ती जिद्दी स्वभाव बनाओ, नहीं इतना जप करना ही है। और जब गलत प्रेरणा करे मन तो जबरदस्ती मना करो, मत करो गलत, नहीं तो फिर दुर्गति हो जाएगी, बहुत दुर्गति हो जाएगी। ये मन ही, जितनी जेलें भरी, हम बार बार कहते हैं मन ही के द्वारा भरी हैं। मन बोले हम मन नहीं माना कर बैठे, मन नहीं माना मार दिया, मन नहीं माना हमने ऐसी क्रिया, तो जेल भरी है और नरक भोगना पड़ता है। तो मन को तो मनाना पड़ेगा, और मन को मना ले सोई महात्मा। वो चाहे गृहस्थी में हो, चाहे पैजामा कुर्ता पैंट शर्ट में, वही महात्मा है जो मन को मना ले। मन को मनाना बड़ा कठिन है, चाहे जिस देश में चले जाओ, चाहे जो भेष बना लो, अगर मन को प्रभु में ना लगा पाए मना के, तो संसारी ही है, वो पाखंड ही रहता है, वो कोई भगवान का भक्त नहीं, कोई महात्मा नहीं रह पाता जब तक मन भगवान में नहीं लगेगा। मन भगवान में, तो वो चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे स्त्री हो, चाहे गृहस्थ हो, वो भगवान का। भगवान कह रहे कपट का त्याग कर जो निरंतर मेरा भजन करता है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, कोई हो, बालक हो, वृद्ध हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, भगवान की कृपा से तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, उसे मैं मृत्यु संसार सागर से पार कर देता हूं। अब डट के भजन तो करना पड़ेगा। अब भजन में मन नहीं लगता है तो हमको जबान से जपना पड़ेगा। अब हम बोल रहे हैं राधा 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 राधा, और इसी को धीमे उतारते चले जाओ, राधा राधा। अब अभी चल रहा है, बार बार अभ्यास करो तो अभी मन लग जाएगा। और ऐसे लग जाता है पूछो बैठे, अब चल रहा है, कोई प्रयास नहीं, कोई जान नहीं सकता कि भजन कर रहे, अंदर ही अंदर चल रहा है, अभी आनंद आने लगेगा। नाम चल रहा है ना, चिंता मत करो, शरीर छूटेगा, भगवान की प्राप्ति हो। तो अगर आनंद की जरूरत है, माया मुक्त होना चाहते हो, सब दुखों को मिटाना चाहते हो, तो नाम जपना पड़ेगा। जबरदस्ती मन से जपाओ और वो लग जाएगा। थोड़ा सा प्रयास करो धीरे धीरे। अब ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल नहीं लगता, पहले भोजन संभालो, भोजन पवित्र होना चाहिए। अगर अन्न दूषित है तो फिर मन दूषित है। अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव, भगवान को अर्पित करके पवित्र भोजन पाओ। दूसरे का अहित मत करो, दूसरे के बेईमानी का भोजन मत करो। ये जो अधर्म का पैसा और ये सब
चोरी और घूस और इस तरह के पैसे जो है ना, ये वंश को पूरा खत्म कर देते हैं, ये पूरी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए चाहे जो कोई हो, अधर्म के पैसे से बचो, धर्म की कमाई से, वो भी उसमें भी 2 रोटी दूसरों को देने की भावना, धर्म की कमाई में, और खूब भजन करो, इसी जन्म में आनंद हो जाएगा। इस पर मृत्यु हो जाती है, सूक्ष्म शरीर देखता है कि स्थूल शरीर तो मर गया है, तो क्या उस समय भी मन भगवान का चिंतन नहीं करता? बिल्कुल नहीं, उस नहीं कर सकते, नहीं, कुछ नहीं, उस समय कोई चिंतन नहीं, कर्माधीन, यही तो खास बात है। उस समय कोई चिंतन नहीं हो सकता। उस समय तो बस जो जिस कर्म के परिणाम से अंतिम समय उसकी जो स्मृति हुई, उसी स्मृति में तन्मय होकर के उसका शरीर छूटता है, और कर्म परिणाम में विवश होकर के उसे फिर भोगना, अकेला, सिर्फ अकेला, कोई साथी नहीं। और जो पाप कर्म किए हैं वही कर्म उसके दिमाग में छाए हुए हैं, एक एक कर्म का हिसाब उसको पता चलता है, मैंने ये कर्म किया, उसका ये दंड मिल रहा है। और भगवान का चिंतन केवल शरीर रहते कर सकते, आप अन्य शरीर में भगवान का चिंतन नहीं कर सकते। अगर भगवान का चिंतन करते रहे हैं पूरे जीवन और अंतिम में चिंतन बिगड़ जाए, तो फिर भगवान का चिंतन हो जाएगा। जैसे हमने 100 बार राम राम जपा, राधा राधा जपा, तो अब जब मान लो न भगवत प्राप्ति हुई किसी कारण से, तो अगला जो जन्म होगा तो वो 101 से भजन शुरू होगा, 99 से नहीं होगा, वो अविनाशी भजन है। शरीर छूटने के बाद कुछ चले, जितना कमाया बस उतना ही। ये नहीं कि आप उस समय राम बोल सको, कृष्ण बोल सको, हरि बोल सको, नहीं, वो केवल शरीर रहते। इस शरीर से भगवत प्राप्ति कर लो, या प्रेत बन जाओ, या नाली का कीड़ा बनो, या सुअर कुत्ता बनो, जो चाहो बन जाओ, इस शरीर से है। बस शरीर इसीलिए तो कहा दुर्लभो मानुषो देहो, इसी शरीर से भजन कर सकते हो, अन्यथा भजन फिर तो भोग ही भोग है। एक बार भी भगवान की याद नहीं आएगी जिंदगी में। अगर यहाँ भजन नहीं किया तो एक बार भी भगवान की याद, और अगर भजन किया है तो एक नाम भी हिसाब में रोड़ा पड़ जाएगा। पूरे जीवन पाप किया और बोले एक बार इसने राम बोला, एक बार कृष्ण बोला, एक बार हरि बोला, एक बार राधा बोला, अब उसकी उन्नति हो जाएगी, क्योंकि उसका हिसाब नहीं। एक बार राम का क्या फल है, पूरी त्रिभुवन मायाकृत है। अरे एक बार राम बोला तो काम बन जाएगा, एक बार कृष्ण बोला तो बोले फिर ज्यादा भजन की बात क्यों कही जाती? क्योंकि अंतिम समय भगवान की याद आ जाए, हम निरंतर अभ्यास करें, हमें फिर अगला जन्म मिलेगा, फिर भजन करना ही पड़ेगा। हमारा कल्याण तभी पूरा होगा जब निरंतर भजन होगा, एक श्वास भी खाली न जाए, तभी हमारा काम होगा।